Hello student, welcome to the next lecture of mathematics and my name is Kanwaljit Chaudhary. So student, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर. So ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. देखिए क्लास 10 पे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला था. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला था, यही अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला है. साइन, कोसाइन, कॉट, टेन, सेक, कोसेक. तो ये 6 कहां से आया, ठीक है. और ये साइन का वैल्यू, साइन का नाम जो है ना वो साइन क्यों है, बंटी बबली क्यों नहीं है, साइन क्यों दिया गया है, कहां से आ गया. कॉस को कॉस क्यों बोला जाता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. और देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जो आप लोग को क्लास 10 पे मिला है, ये टेबल कहां से आया. ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 कैसे हो गया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे हो गया, ये √2 है. कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 कैसे हो गया. ये tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है. ये सब कुछ आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन आज हम लोग खत्म करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो आज आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसको कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति. त्रिकोण से समझ रहे हो, ये क्या है, त्रिकोण, 3 एंगल मतलब ट्राइंगल. तो देखिए अगर ये एक ट्राइंगल है, ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पर समझ लो ये एक्यूट एंगल है. ये एक्यूट एंगल होगा 90 से छोटा होगा. ठीक है बेटा. तो इसका ऑपोजिट, इसका जो ऑपोजिट साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर. इसका एडजेसेंट साइड इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस मतलब बी. और इसका क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज. तो ये आप लोगों को 3 साइड मिल गया. ठीक है बेटा, ये आप लोगों को क्या मिल गया, 3 साइड मिल गया. ये 3 साइड में हम लोग क्या करेंगे अभी, रेशियो बनाएंगे. क्या बनाएंगे, 2-2 साइड का रेशियो बनाएंगे. तो 2-2 साइड का रेशियो क्या क्या पॉसिबल है देख लेते हैं. एच और पी में क्या क्या रेशियो पॉसिबल है. एक होता है P/H, नहीं तो होगा H/P. ठीक है. H और B में क्या क्या है, B/H पॉसिबल होगा, नहीं तो H/B. और इसमें क्या होगा, P और B में क्या होगा, P/B, नहीं तो B/P. ठीक है. तो इसी को P/H जो होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसी को साइन नाम दे दिया गया है, साइन थीटा. B/H को नाम दे दिया गया है कॉस थीटा. उसी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. इसका ऑपोजिट, इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं. इसका जो 2 लेग है ना, इसका एडजेसेंट जो है इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज. ठीक है. परपेंडिकुलर बेस का नाम दिया हुआ है tan थीटा. H/P जो होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इसका नाम दिया हुआ है कोसेक. हाइपोटेन्यूज बाय बेस जो है उसका नाम दिया हुआ है सेक. बेस बाय परपेंडिकुलर जो है उसको नाम दिया गया है कॉट थीटा. तो इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है. क्यों, क्योंकि ये 2 साइड का रेशियो होता है. और ये 6 केस क्या है, पॉसिबल है. उसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है. इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, आप लोगों को पता है. अभी देखिए ये, इसको हम लोग SIN साइन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग कॉस क्यों कहते हैं. ठीक है. तो पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है साइन. इसका फुल फॉर्म है SIN साइन, जिसको हम लोग SIN कहते हैं. COS शॉर्ट होता है, इसका फुल होता है, फुल नेम है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस कहते हैं. टेन भी शॉर्ट होता है, उसका फुल नेम है टेंजेंट, जिसको हम लोग TAN कहते हैं. ठीक है बेटा. ये जो आपका है कॉट भी उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है कॉट टेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट कहते हैं. सेक का होता है सेकेंड, जिसको सेक कहते हैं. और ये होता है कोसेकेंड, जिसको हम लोग कोसेक कहते हैं. सही बेटा. तो अभी देख लेते हैं ये सब क्या है.
ये सब कहां से आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये टेबल क्या होता है, ये टेबल कैसे आ गया, हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, ये कैसे आया, ये साइन 30 का वैल्यू हाफ कैसे हो गया, टेन 60 का वैल्यू √3 कैसे हो गया, ये हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका जो साइन 0 का वैल्यू जो 0 है, साइन 60 का वैल्यू जो √3/2 है, या फिर आप बोल सकते हो कॉस 45 का वैल्यू जो 1/√2 है, टेन 60 का वैल्यू जो √3 है, ये कहां से आ गया? ये क्या बच्चा लोग ऐसे ही आ गया क्या? नहीं, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए ये एक सर्कल है। कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, सही बेटा। यूनिट सर्कल किसको कहते हैं? जिस सर्कल का रेडियस यूनिट होता है, 1 होता है, उसको हम लोग 1 यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, तो समझ लेते हैं ये मेरा यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो देख सकते हैं ये लेंथ 1 हो गया, और एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y,0 होगा। ये आपका 1 है रेडियस। ठीक है, ये आपका 1 है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस में तो 0 होगा। ये होगा 0,1, क्योंकि ये y एक्सिस में, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये भी इसका रेडियस है। ये रेडियस होगा तो ये भी रेडियस है, तो इसका हाइट आपका कितना है? 1 है, तो 0,1। ये निगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया। ये क्या है आपका? निगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स, ये है पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, इसलिए -1, और एक्स एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये नीचे है तो y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, तो मतलब -1, और x कोऑर्डिनेट होगा 0। सही बेटा। तो देखिए यहां पर ये जो है ना, ये आपका ऐसे घूम रहा है, समझ लीजिए ऐसे कुछ, जैसे क्लॉक ऐसे घूमता है ना। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देखिए समझ लीजिए यहां पर ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आके यहां पर, ये आके यहां पर रुका। सही, ये आके आपका यहां पर रुका। तो ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, ये जो डिस्टेंस ऐसे करके, ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ये होता है आपका x, मतलब ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? x हो गया, या फिर थीटा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कितना हो गया? x हो गया। अभी देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी यहां पर, ये मैं एरो हटा रहा हूं। ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया P। सही बेटा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? P। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपका एक परपेंडिकुलर है, और इसको मैंने P है, तो ये पॉइंट को मैंने Q नाम दे दिया। ठीक है बेटा। तो देखिए ये जो सेंटर है O, ये जो OQ है, OQ का लेंथ मैंने पकड़ लिया स्मॉल है, और ये जो PQ है, PQ का लेंथ मैंने पकड़ लिया स्मॉल भी। ठीक है, तो ये जो P का है, P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? P का कोऑर्डिनेट होगा a, b। समझ सकते हैं आप, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है? a है, और y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है? b है। तो ये पॉइंट कहां पर है? a, b, पता है? तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, और ये क्या है? ये आपका रेडियस है। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1 है। ये आपका रेडियस 1 है, तो ये भी इसका रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा ये, तो ये भी हो गया 1। तो अभी हम लोग देखते हैं साइन थीटा के लिए। यहां पर थीटा नहीं पकड़ा मैंने, एक्स पकड़ा, आप थीटा पकड़ सकते हो। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोग कौन सा ट्राइंगल के लिए देखते हैं? ओपीक्यू के लिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर क्या है? पीक्यू है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी है। सही बेटा। तो पीक्यू कितना है? पीक्यू का वैल्यू बी है, और ओपी कितना है? ओपी इज 1। तो मतलब साइन एक्स कितना आ गया? बी आ गया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन एक्स मेरा कितना आ गया? बी। कॉस एक्स
cosec क्या होता है देख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस OQ बाय हाइपोटेन्यूज इज OP, OQ को स्मॉल a, OP इज 1, तो ये हो गया a, तो cosec का वैल्यू आया मेरा a। सही बेटा। अभी tan x देख लेते हैं। tan x ऐसे बोल सकते हैं sin x बाई cos x, पता होगा आप लोगों को, sin x बाई cos x होता है b बाई a, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं sin क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर मीन्स PQ बाई बेस क्या है OQ, तो PQ कितना है b, OQ कितना है a, तो tan x आपका आ गया स्मॉल b बाई स्मॉल a। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो cot x, cot x क्या होता है, cot x होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर OQ बाई PQ, मतलब स्मॉल a बाई स्मॉल b, तो cot x हो गया आपका स्मॉल a बाई स्मॉल b। सही बेटा। अभी आ जाते हैं हम लोग sec x में। sec x क्या होता है देख सकते हैं आप लोग, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका OP एंड बेस क्या है इसका OQ, तो क्या हो गया 1 बाई a, तो sec x क्या हो गया 1 बाई a। अभी हम लोग देख लेते हैं cosec x। cosec x क्या होगा देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज OP, परपेंडिकुलर इज PQ, मतलब PQ, OP का मतलब 1, PQ का मतलब b, तो cosec कितना आया, cosec नहीं cosec x आ गया आपका 1 बाई b। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अभी हम लोग करते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा देख सकते हैं आप। 0 डिग्री कब होगा ये समझ लीजिए, आपका इनिशियल लाइन है, तो यही आपका होगा 0 डिग्री। इनिशियल लाइन है 0 डिग्री, यहां पर परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया 90 डिग्री, और आ गया 90, मतलब ये हो गया 180 डिग्री, और 90 आ गया, ये हो गया 270 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर मतलब 90 प्लस 90 180, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और 90 डिग्री 270 डिग्री, फिर से चला गया 360 डिग्री। क्लियर, पता होगा आप लोगों को। तो अभी निकालना है मुझे 0 डिग्री के लिए, सब 0 डिग्री के लिए सबका वैल्यू निकालेंगे एट 0 डिग्री फॉर x इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर आपने ये थीटा पकड़ा है तो थीटा, मैंने x पकड़ा इसलिए x का वैल्यू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए ऐसा होगा, मतलब ये जो पॉइंट है P कहां पर होगा, यहां पर होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना है 1,0, P का कोऑर्डिनेट यहां पर होगा, ये पॉइंट इधर होगा 0 डिग्री में, ये x डिग्री में था, ये क्या है x डिग्री है, इसलिए जब 0 डिग्री होगा मतलब ये लाइन, ये जो पेन है आपका मरकर यहां पर होगा, तभी जाके ये 0 डिग्री होगा, मतलब P का जो पॉइंट है वो ये होगा। तो यहां पर ये A है आपका, P अभी क्या हो गया 1,0, मतलब A का वैल्यू 1, A का वैल्यू आपका 1, P मतलब होगा आपका 1,0, मतलब A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0। चलिए निकाल देते हैं। साइन x क्या होता है B का वैल्यू 0। देखिए x मतलब कितना डिग्री 0 डिग्री, तो साइन 0 0, cos 0 कितना होता है A कितना है 1, cos 0 1। tan निकाल देते हैं, tan 0 डिग्री कितना होता है B बाई A, B कितना है 0 बाई A कितना है 1, 0 बाई 1 इज 0, tan 0 0। देख सकते हैं cot 0 डिग्री A बाई B, A कितना है 1 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, या फिर इंफिनिटी लिख सकते हो आप, किसी के नीचे 0 आ जाने से वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो देखिए नॉट डिफाइंड। उसके बाद sec 0 डिग्री क्या होगा 1 बाई A का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 बाई 1 इज 1, देख सकते हैं 1 वैल्यू है। अभी आ जाता है cosec, तो cosec 0 डिग्री के लिए क्या होगा 1 बाई B कितना है 0 है, 1 बाई 0 इज ऑल्सो इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। देखिए cosec इज नॉट डिफाइंड, देख सकते हैं cosec 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सही, तो मेरा 0 डिग्री के लिए आ गया, ये वाला टेबल का पहला जो कॉलम है वो आपको मिल गया। अभी करेंगे हम लोग 30 डिग्री के लिए, तो 30 से पहले मैं 60 डिग्री कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं मैं 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए। देखो जब आप ऐसा करोगे ना 30 डिग्री आपका यहां पर होगा,
30 डिग्री कहां पर होगा, यहां पर होगा, और 45 डिग्री कहां पर होगा, यहां पर होगा। 30 से थोड़ा सा ज्यादा 45, ये आपका 30, ये आपका 45, ये आपका 60। तो मैंने ये पकड़ लेता हूं, ये 60 डिग्री है। क्या है, ये 60 डिग्री है। तो ये आपका ये जो एंगल है ये आपका 60 है, ठीक है, एट 60। तो अभी मेरा पॉइंट कहां पर है, अभी मेरा पॉइंट यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, ये भूल जाते हैं अभी। अगर आप ड्रॉ करोगे अच्छे से ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर आने के बाद ये OQ का वैल्यू, ये आपका 1 है ना, अगर ये 1 है, जो Q होता है ना, Q, ये O और ये समझ लो आपका A है, कैपिटल A। ये O और A के पूरा मिड पॉइंट होता है। O और A का मिड पॉइंट Q होता है। आप मेजर करके देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। ज्योमेट्री से निकालेंगे थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप नहीं जैसे अगर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके देखोगे तो ये Q पॉइंट जो होता है ना, OA का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो OA कितना है, ये जो क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है OA। तो रेडियस कितना था, 1। तो अगर रेडियस 1 है तो ये कितना होगा, हाफ होगा, ये आपका हाफ होगा, ठीक है बेटा। तो देखो, तो A का वैल्यू मुझे मिल गया हाफ, ठीक है। अभी आते हैं, अभी इस ट्राइंगल में, OPQ ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। यहां पर हम लोग अभी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, OP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज OQ स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू मुझे पता नहीं है, OQ का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा, ये 1, ये PQ स्क्वायर, ये 1/4। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो होगा 3/4। तो PQ कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 3/4, मतलब हो गया √3/2। तो मतलब PQ जो आया ना, B का ये जो लेंथ आया, PQ का लेंथ, वो मेरा B है ना, कितना आया, √3/2 आया समझ में बेटा। तो इसका पॉइंट क्या होगा, ये कितना, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस में है ये पॉइंट, A डिस्टेंस में, A का वैल्यू कितना है, हाफ। और इसका हाइट Y एक्सिस के अलोंग इसका लेंथ कितना है, √3/2, तो √3/2। तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा हाफ कोमा √3/2, सही। तो मतलब A का वैल्यू कितना आया, हाफ, और B का वैल्यू कितना आया, √3/2, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं, एंगल 60 डिग्री के लिए। तो चलिए कर देते हैं। अभी साइन 60 में आते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, एक्स का वैल्यू 60, तो साइन एक्स, तो साइन 60 क्या होगा, बी कितना है, √3/2। देखिए साइन 60 √3/2। कॉस 60 कितना होता है, ए कितना है, हाफ, देख सकते हैं, कॉस 60 हाफ है। टेन पे आते हैं, टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स मतलब b बाई है, तो टेन 60 क्या होगा, b बाई है, b इज √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, √3। देखिए टेन 60 √3। कॉट 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, a बाई बी, कॉस 60 क्या होगा आपका, a बाई बी। तो a कितना है आपका, हाफ, b कितना है आपका, √3/2, 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। आगे आप देख सकते हैं। अभी आते हैं सेक में। सेक 60 डिग्री कितना होगा, 1/a कितना है, 1/2, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया। सेक 60 इज 2, कॉसेक 60, कॉसेक 60 कितना होता है, 1/b, b कितना है, √3/2, √3/2, ये 2 ऊपर जाके क्या हो गया, 2/√3, आ गया 2/3, 2/√3, सही बेटा। तो ये आप लोग का 0 डिग्री का निकल गया, 60 डिग्री का भी निकल गया, सही। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री जब करोगे ना, उससे पहले आप एक चीज देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 60 डिग्री है और ये क्या है, 90 डिग्री। तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 90 है, ये अगर 60 है, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा, सही बेटा। अभी एक चीज याद रखो, तो आप
30 डिग्री का भी बहुत इजीली निकाल पाओगे। अगर आपका हाइपोटेन्यूज 1 है, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज अगर 1 है, तो ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड होता है, 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड होता है √3/2। 60 का ऑपोजिट √3/2, 30 का ऑपोजिट हाफ। 60 का ऑपोजिट √3/2, 30 का ऑपोजिट हाफ, ये याद रखो सिर्फ। तो चलिए हम लोग करते हैं 30 के लिए। सो बेटा देखिए, अभी हम लोग करेंगे x का वैल्यू 30 डिग्री। कितना है? x का वैल्यू अभी 30 के लिए करेंगे। तो 30 के लिए मतलब है ये एंगल अभी पहले 60 में गया था, अभी 30 में। 30 में कहां तक होगा? यहां तक होगा। तो ये यहां तक आ गया बेटा, ये ज्यादा हो गया, इतना नहीं आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका है पॉइंट P, और ये क्या है? आपका x है। ये जो ऐसा गया ना, ऐसे जो ये वाला जो डिस्टेंस है कर्व, ये होता है x, मतलब x डिग्री, और ये आपका होता है 1, क्योंकि ये रेडियस कितना है? 1 है, तो ओपीपी रेडियस है। ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। अभी क्या हो गया? 30 डिग्री। यहां से हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया? 90। तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। ये अगर 30 या 90 है तो ये क्या होगा? 60 डिग्री। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का ये अगर 1 होता है हाइपोटेन्यूज, तो और ये अगर 30 और 60 होता है, 30 का ऑपोजिट होता है 1/2। ये अभी b कितना होगा? b इतना हो जाएगा। तो 30 का ऑपोजिट होता है 1/2, और 60 का ऑपोजिट a अभी इतना हो जाएगा, और ये होता है आपका √3/2। ठीक है, आप देख सकते हो इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हो। आपका ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है, देख सकते हो। तो चलिए अभी करते हैं 30 के लिए। 30 के लिए क्या होगा? P पॉइंट क्या होगा? देखिए, ये इसका x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है? a है, मतलब √3/2, और उसका हाइट y एक्सिस के अलोंग कितना है? b। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो दोनों पॉजिटिव होगा, पता है। √3/2 ये हो गया हाफ। तो इसके लिए अभी करते हैं sin x। तो x का वैल्यू अभी 30 है, तो sin 30 क्या होगा? आपका b होगा। b कितना है? b कितना है? ये a है आपका √3/2, b है आपका हाफ। b कितना हो गया? हाफ। तो आ गया, देखिए sin 30 हाफ, sin 30 हाफ। cos के लिए निकालते हैं। cos 30 आपका क्या होता है? a कितना है? √3/2, देख सकते हैं। tan 30 b/a, b कितना है? हाफ। a कितना है? √3/2, 2 कैंसिल हो गया, आ गया आपका 1/√3, देख सकते हैं। tan 30 1/√3। cot 30, cot क्या है आपका? a/b, a इज √3/2, b इज हाफ, तो कितना आएगा? √3। sec 30 क्या है? 1/a, a कितना है आपका? √3/2, ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 2/√3, देख सकते हैं। sec 30 आपका क्या है? 2/√3। ठीक है, cosec क्या होगा? उसी तरह cosec 30 होगा आपका 1/b, b कितना आया? हाफ, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो गया आपका 30 डिग्री का। आ गया बेटा 30 डिग्री। चलिए आप लोग करते हैं हम लोग 45 डिग्री के लिए। ठीक है, तो बेटा अभी देखेंगे हम लोग x का वैल्यू जब 45 होता है, 45 डिग्री जब होता है तब क्या होगा? 45 कहां पर होगा? ये 30 है, ये 60 है, ये पूरा मिड पे होगा। ठीक है, तो ये पूरा मिड पे हो गया 45 डिग्री। तो ये आपका पॉइंट P, ये आपका 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी कैसे होगा देखते हैं। तो अभी इन दोनों का लेंथ कितना होगा? कैसे होगा? देखिए, ये अगर 45 है, ये अगर आपका 90 है, ये अगर आपका 90 है, ये अगर आपका 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो देखिए ये दोनों एंगल क्या है? ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। इसको एक क्यू होता है, समझ में? ऑपोजिट साइड ऑफ सेम एंगल्स आर ऑल्सो सेम, पता है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका ऑपोजिट साइड भी सेम होने वाला है, मतलब OQ।
OQ और PQ, इसका ऑपोजिट PQ, इसका ऑपोजिट OQ, दोनों सेम होने वाला है। क्लियर? और OP का वैल्यू कितना है 1, यूनिट सर्कल तो यूनिट रेडियस 1 रेडियस। अभी इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या होता है, OP स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इस एंगल के लिए इसका ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, इसका एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो OP कितना है 1 है, ये दोनों सेम है तो PQ स्क्वायर, इसको भी मैं PQ स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है PQ और Q, तो ये क्या हो गया 2PQ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो PQ स्क्वायर कितना आया 1/2, तो PQ कितना आएगा 1/√2। तो PQ आपका अगर 1/√2 है तो OQ भी आपका क्या होगा 1/√2, तो इसको हम लोग A कहते हैं, तो A का वैल्यू OQ, तो ये आपका PQ इक्वल्स टू OQ, दोनों का वैल्यू होगा 1/√2। सही बेटा, तो A का वैल्यू भी आपका 1/√2 है, और ये जो आपका मिला B, इसको हम लोग B पकड़ते हैं ना, ये भी आपका होगा 1/√2, तो ये होगा A, B मतलब 1/√2। सही बेटा, तो हो गया। तो एंगल 45 डिग्री के लिए ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है 1/√2। सही, तो A का वैल्यू 1/√2, B का वैल्यू 1/√2। आप पोस्ट करके ये लिख देना। तो चलिए आते हैं, तो अभी देखते हैं साइन 45 क्या होता है। साइन 45 होता है आपका B का मतलब 1/√2। कॉस 45 क्या होता है A का मतलब 1/√2। टेन 45 क्या होता है B/A मतलब 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों काट के 1 हो जाएगा। कॉट 45 कितना होता है, कॉट 45 होता है A/B, तो A भी आपका 1/√2 है, B भी आपका 1/√2 है, दोनों काट के 1 हो जाएगा। सेक 45 कितना होता है, सेक 45 इज 1/A, A कितना है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल होगा तो √2। कोसेक 45 कितना होता है 1/B मतलब 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2। देख सकते हैं आगे आपका 45 का, तो आपका क्या क्या हो गया 0 डिग्री के लिए हो गया, 30 के लिए हो गया, 60 डिग्री के लिए हो गया, 45 डिग्री के लिए हो गया। आपको ये चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री कुछ नहीं, 90 डिग्री ये होता है 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री हो गया तो पॉइंट कहां पर आएगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है 0,1, समझ में आया। ये 45 ऐसे ऐसे करके जब 90 में आ जाएगा ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये आपका पूरा 90 डिग्री हो गया, पॉइंट यहां पर आ गया, ये आपका पूरा 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका पॉइंट P है, तो पॉइंट P कितना होता है 0,1 मतलब A का वैल्यू 90 डिग्री के लिए 0,1, तो A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1। तो देख सकते हैं ये 90 के लिए निकालते हैं। चलिए 90 के लिए क्या होगा B होगा, B कितना है 1। cos 90 के लिए कितना होगा A होगा, A कितना है 0, क्या होता है 10 बाद में आता है। 10 90 के लिए क्या होता है बेटा, 10 90 के लिए होता है B/A मतलब 1/0। 1/0 इज अनडिफाइंड, तो मतलब इंफिनिटी या फिर अनडिफाइंड लिख सकते हो। 10 90 अनडिफाइंड। cot 90 क्या होता है बेटा, cot 90 होता है A/B, A का मतलब 0, B का मतलब 1, कितना होगा 0। sec 90 कितना होता है 1/A, A कितना है 0 है मतलब 1/0, ये भी अनडिफाइंड मतलब sec 90 अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी। cosec 90 क्या होता है 1/B मतलब 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो cosec 90 1। तो यहां पर ये वैल्यू कैसे आता है, ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गया कि भगवान सपने में आ गया बोल दिया साइन का 30 साइन 30 हाफ होगा, ऐसे ही नहीं आ गया। तो हम लोग उसका भी फॉर्मूलास होता है, वैल्यूज ऐसे नहीं आया, उसका भी कुछ डेरिवेशंस होता है। तो आ गया होगा समझ में। तो अभी देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। क्या देखेंगे अभी, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस है इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये जो रहता है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी जो मैंने निकाला वैल्यू सब देखिए, यहां से यहां तक का वैल्यू निकाला मतलब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट पे सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब जाता है तब क्या होता है, चलिए आप
अब हम लोग वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका अलग अलग क्वाड्रेंट पे उसका साइन क्या होता है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो चलो देख लेते हैं। देखिए, इसको एक क्वाड्रेंट कहते हैं। पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पकड़ के जो प्लेन इधर से गया है उसको कहते हैं एक क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव वाई अंदर नेगेटिव एक्स पकड़ के जो आता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोगों को पता है ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स और पॉजिटिव वाई होना ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, पता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई पकड़ के हुआ, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा। यहां पर कोई भी पॉइंट है वो किस तरफ है, नेगेटिव एक्स में है और पॉजिटिव वाई पे है ना। यहां पर कोई भी पॉइंट हो वो नेगेटिव एक्स पे है, नेगेटिव वाई पे है, समझ में आया। नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पकड़ के हुआ, तो इसलिए ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तुरंत नेगेटिव होगा। यहां पर पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई पकड़ के हुआ, तो जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। पता है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं साइन के लिए फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, बी। तो यहां पर बी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा। देखिए बी यहां पर पॉजिटिव है, कोई भी पॉइंट ले लो आपका पॉजिटिव आएगा इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या आया, साइन आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। कॉस देखते हैं, कॉस क्या है आपका, ए है, तो ए क्या है आपका, देखिए यहां पर माइनस ए है, माइनस है, तो मतलब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, सही। तो कॉस आपका नेगेटिव आ गया, समझ में आया बेटा। अभी क्या होता है, टेन क्या होता है, ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए। तो बी यहां पर कितना है, पॉजिटिव है, ए कितना है, नेगेटिव है। तो यहां पर ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो यहां पर 10 नेगेटिव होता है। कॉट ए बाई बी, तो ए नेगेटिव है तो प्लस माइनस, ये ऊपर वाला नीचे वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पता है ना। -1/2, ये तो एक नेगेटिव नंबर है, तो कॉट भी आपका नेगेटिव होता है, दिखाई दे रहा है शायद। अभी आ जाते हैं सेक पे। सेक आपका क्या है, 1/a, 1 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी नेगेटिव है, तो सेक भी आपका नेगेटिव दिखाई दे रहा है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है। अभी हो जाता है कोसेक। कोसेक क्या है आपका, 1/b, b इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, b क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1/b देखिए प्लस प्लस प्लस, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर कोसेक आपका पॉजिटिव है। तो यहां से क्या पता चला, सेकेंड क्वाड्रेंट पे मेरा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है बेटा, समझ में आ गया। तो ऐसे ही नहीं हुआ, आप लोगों को सिखाया जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ऐसे ही नहीं, ऐसे आता है, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखिए, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस है माइनस बी, तो साइन क्या होगा, बी होगा, तो साइन माइनस बी होगा, क्योंकि बी वे नेगेटिव है, तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस पे साइन थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव, ठीक है, साइन आपका क्या है, नेगेटिव, सही बेटा, आ गया समझ में। अभी देखते हैं कॉस क्या होता है, देखिए ए, मगर ए भी तो नेगेटिव है, तो माइनस है, तो ये भी आपका आ गया नेगेटिव, तो कॉस भी आपका नेगेटिव, ठीक है बेटा। टेन देखते हैं, टेन क्या होता है, बी बाई ए, बी भी आपका नेगेटिव है, ए भी आपका नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप बोल सकते हो कि माइनस माइनस प्लस, तो टेन क्या आ गया आपका पॉजिटिव। कॉट क्या होगा, ए बाई बी, ए भी आपका नेगेटिव, बी भी आपका नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो दिस टू माइनस गॉट कैंसिल, या फिर बोल सकते हो
माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बी, तो कॉट आपका हो गया प्लस। सेक क्या है आपका, सेक देख सकते हो 1/a, ए क्या है आपका नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस नेगेटिव, तो सेक आपका नेगेटिव, सही बेटा। कोसेक आपका है 1/b, बी आपका क्या होता है इस क्वाड्रेंट पे, ये जो सेक वाई कोऑर्डिनेट होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो कोसेक भी आपका क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। तो आपको क्या पता चला, थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आ गया समझ में, ऐसे ही तो हम लोग ने सीखा था, तो कैसे आता है समझ में आ गया। देखते हैं अभी फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहां पर होता है बी, ठीक है, बी क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हो गया आपका साइन नेगेटिव, साइन आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया। कॉस क्या होता है, ए होता है, तो ए तो यहां पर पॉजिटिव है, तो कॉस आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। टेन क्या होता है, टेन आपका होता है b/a, b/a, बी क्या है ए आपका माइनस है, तो प्लस माइनस नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, सही बेटा। तो टेन आपका नेगेटिव। कॉट क्या होगा a/b, a/-b, तो ये आपका नेगेटिव, कॉट भी आपका नेगेटिव, ठीक है। सेक, सेक देखते हैं, सेक होता है 1/a, ए आपका पॉजिटिव है, तो 1/a भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो सेक आपका पॉजिटिव आ गया। कोसेक, कोसेक देख लेते हैं, कोसेक होता है 1/b, बी यहां पर नेगेटिव है, तो क्या होगा नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। क्लियर, आगे समझ में। अगर देखो ये आप नोट कर सकते हो पोस्ट करके, मैं भी रब करने वाला हूं, ठीक है, चलो रब कर देते हैं। देखिए कैसे होता है, अगर यहां पर कोई आ जाता है ना, यहां पर कोई एंगल अगर ऐसे आ जाता है, तो ये पॉइंट हो गया, यहां पर अगर हम ट्राइंगल देखेंगे, ये आपका है एक्स या फिर थीटा, ठीक है, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ठीक है। तो इसके लिए इसका ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, तो देखिए परपेंडिकुलर, मगर ये नीचे की तरफ है ना, डाउन है, तो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस बी, मगर ये तो पॉजिटिव के ऊपर है, तो इसलिए प्लस है। अभी आप ऐसा फॉर्मूला लगा दो, कॉस का जो फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब फॉर्मूला लगाओ आपको मिल जाएगा। ये वाला आपका ये जो बेस परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, और ये आपका जो बेस है, बेस आपका पॉजिटिव होगा। तो इसका भी क्या होता है आपका, कौन कौन पॉजिटिव आया आप देख सकते हो, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, और सिर्फ सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक चीज कहते हैं ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव, तो ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव, तो ए, सेकेंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो यहां पर इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एस। इस क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो यहां पर टी, और इस क्वाड्रेंट पे आप देख सकते हो कॉस पॉजिटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसलिए कॉस, तो ये हो गया ASTC। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मतलब द साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता रहता है। क्लियर स्टूडेंट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन ये कैसे हो गया, इसको साइन क्यों नाम दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने कहा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे आता है, ट्राइंगल का जो तीन साइड होता है उसका रेशियोस करते हैं,
उसका जो रेशियोस होता है जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम साइन क्यों दिया हुआ है? उसके बाद बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को कॉस क्यों दिया हुआ है? परपेंडिकुलर बाय बेस को टेन क्यों दिया हुआ है? हम लोग वो अभी देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो नेम्स है, कॉस, साइन, कॉट, टेन, सेक, कोसेक, ये कहां से आया है? ये ऐसे ही आ गया है। बहुत लोगों को पता है कि ये एक ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ग्रीक और लैटिन वर्ड से ये सब नहीं आया है। आप देखिए, पहले आपको जानना पड़ेगा ये साइन जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? साइन, SIN। कॉस का फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन, ठीक है। टेन का फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट, ठीक है। कॉट का क्या होता है? कोटेंजेंट, ठीक है बेटा। सेक का क्या होता है? सेकेंड। कोसेक का क्या होता है? कोसेकेंड, ठीक है। सेक, कोसेक, कॉट, टेन, कॉस, SIN, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये सब। अभी देखते हैं ये सब कहां से आता है। तो पहले हम साइन देखते हैं। ये देखो बेटा, ये आपका साइन है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। साइन का जो ग्राफ होता है ना, कुछ ऐसा होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। साइन 0 में 0 होता है, साइन 90 में यह होता है उसका y मैक्सिमम वैल्यू, साइन 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को शायद। ये क्या है? 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है आपका 360 डिग्री। 360 डिग्री में जाके ये 0 हो जाता है, साइन 270 में जाके ये -1 हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ होता है साइन का, ठीक है। आप लोग का जो डोमेन रेंज का जो टॉपिक है मेरा, उस पर आप लोग को ये सब मिल जाएगा, इसका ग्राफ। तो ये साइन का ग्राफ होता है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ को हम लोग सिनोसोडल ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसोडल ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है साइनोसोडल ग्राफ, इससे जो देखते हो आप SIN, इसी से उसका नाम आया है SINE, साइन। क्लियर? इसका जो नाम है, इस ग्राफ का जो नाम है साइनोसोडल ग्राफ, इससे ही उसका नाम आया है SINE, साइन। SINE से आ गया साइन, क्लियर। तो यहां से आपका साइन फॉर्म आया है। अब देखते हैं कोसाइन कहां से आया। देखिए आप अगर अच्छे से टेबल को देखेंगे ना तो समझ में आएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, मतलब साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू होता है सेम, ठीक है। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। अभी बेटा देखो, हम लोग को पता है θ1 और θ2 दो एंगल है, दो एंगल को प्लस करने से अगर 90 डिग्री आता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अगर ये दो एंगल को प्लस करने से 90 आता है तो दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। θ1 θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, θ2 θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहां पर भी देख सकते हैं ये 30 और 60 जो है, ये प्लस करने से कितना हो गया? 90 हो गया। समझ में आया? ये 30 और 60 को, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 - 30 डिग्री। क्लियर बेटा? तो ये साइन 30 का वैल्यू साइन 60 कॉस 60 के साथ मैच कर रहा है। तो 30 और 60 समझ में आ रहा है? तो 30 + 60 कितना होता है? 90 होता है। तो मतलब कॉस का जो एंगल है वो साइन का एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री साइन। तो कॉम्प्लीमेंट्री का CO और साइन का SINE, तो इसीलिए हो जाता है इसका नाम कोसाइन। समझ में आया बच्चों? कॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री का CO और साइन का SINE, साइन, तो कोसाइन। तो इसी से आया कोसाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए आप करते हैं हम लोग टेन कहां से आता है।
तो टेन होता है, टेन का फुल फॉर्म होता है, देख सकते हैं आप, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। और टेंजेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, एक कर्व को टच करके जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसको हम लोग करते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये कहां से आता है देख लेते हैं। समझ लीजिए ये आपका एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है, मैंने अभी बताया, यूनिट सर्कल होता है जो सर्कल का रेडियस यूनिट होता है, 1 होता है। जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है इसको हम लोग यूनिट सर्कल कहते हैं। तो समझ लीजिए ये आपका यूनिट सर्कल है और इसी से कोई टेंजेंट गया, क्या गया, कोई एक टेंजेंट गया। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। अब ये आपका सेंटर है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये कोई आपका एंगल है थीटा, ये क्या है आपका एंगल है, क्या एंगल है, कोई भी एंगल ले लिया, मुझे पता नहीं है, मैंने मेजर नहीं किया तो मैंने समझ लेता हूं ये एंगल थीटा है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये आपका पी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए जो हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस लगाते हैं उसको हम लोग टेन कहते हैं। पता है आप लोगों को टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहां पर इस एक्यूट के लिए टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है एपी। ठीक है, और इसका बेस क्या है, बेस है ओपी। समझ में आया बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 होता है। तो ये आपका रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। टेन थीटा इक्वल्स टू एपी बाई 1। एपी बाई 1 का मतलब क्या होता है, एपी होता है। तो एपी क्या है, देखिए ये वाला एपी है, तो एपी को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो बी तक जाएंगे, तो एपी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। समझ में आया, तो ये एपी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, इसीलिए तो इसको टेंजेंट कहते हैं। मैंने क्या निकाला, टेन नहीं निकाला, मैंने उसका परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये क्या है, टेन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसका रेशियो, कौन सा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसको नाम दे दिया हम लोग टेन थी, टेंजेंट बोल दिया, टेन बोल दिया ना। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस इस एंगल के लिए क्या आता है, एपी आता है। दिखा दिया कैसे आता है, परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल का ऑपोजिट ए पी, और बेस क्या है ओपी। ओपी का वैल्यू 1 है, यूनिट सर्कल है, यूनिट रेडियस तो 1, तो एपी आता है। एपी क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट है एपी, तो इसीलिए ये इसका आंसर एक टेंजेंट आ गया, इसीलिए ये इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ थीटा कहते हैं, टेन आता है, इसीलिए ये क्या आता है, टेन आता है। समझ में आ गया। अभी आप देख सकते हो सेम टेन 30 का वैल्यू 1/√3, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। टेन 30 का वैल्यू कॉट 30 का वैल्यू से सेम होता है। ठीक है बेटा, कॉट 60 के वैल्यू से। तो देखिए 30 + 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंटरी होता है, इसीलिए इसको कॉट जो होता है ना ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटरी ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीमेंटरी ऑफ टेंजेंट कहते हैं, जहां से सीओ और टेंजेंट, कोट टेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। ठीक है बेटा, अभी आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। तो सेकंड का मतलब क्या होता है, पहले आपको जानना पड़ेगा सेकंड का मतलब क्या होता है। सेकंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ज्योमेट्री में मिला होगा। समझ लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये क्या होगा, ये आपका सर्कल है। कोई एक लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट के काट के चला जाता है तो इस लाइन को हम लोग सेकंड बोलते हैं। अगर कोई भी एक लाइन सर्कल का 2 पॉइंट को काट के चला जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। सही बच्चा, तो यहां पर इसी के लिए निकालते हैं सेकंड क्या होता है। सेक, ये समझ लीजिए हमने थीटा है। ठीक है, सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। पता होगा आप लोगों को, सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका हाइपोटेन्यूज है OA, बेस कितना है OP, तो OA बाई OP कितना है 1, तो ये हो गया मेरा OA क्या है, देखो OA को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो OA क्या है, OA एक लाइन हो गया जिसने सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के चला गया। तो मतलब इस लाइन क्या हो गया, सेकंड लाइन कहते हैं इसको। इस तरह लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ सेकंड।
आया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सेक। कोसेक कैसे होता है, उसी तरह सेक 30 का वैल्यू देख सकते हैं, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3, या फिर सेक 45√2, कोसेक 45√2 सेम होता है। ठीक है, सेक 45 और कोसेक 45 दोनों सेम है। ये दोनों प्लस करने से कितना आता है, 45 + 45 90 डिग्री होता है, तो मतलब एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री। इसीलिए जो कोसेक होता है, सॉरी यहां पर कोसेक होगा, इसलिए ये जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री का CO, सेकेंड का सेकेंड, तो कोस सेकेंड होता है नाम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। क्लियर बच्चा? तो बेटा आई होप आप लोगों को अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो चुका होगा, अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, ये जो इसका टेबल का जो वैल्यूज है वो कैसे आता है, और इसका नाम कॉस साइन टेन क्यों है, ये आप लोग को पता चल गया होगा। सो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।